जब चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगा गया दोस्तों, तो चीफ इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार ने कहा कि मैं अपने माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फुटेज साझा नहीं कर सकते। अरे भाई, क्या आप बाथरूम का फुटेज साझा कर रहे हो? क्या किसी का बेडरूम का फुटेज? ये किसी घर का फुटेज तो नहीं आना, ये तो पोलिंग बूथ है ना दोस्तों। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? नमस्कार दोस्तों, अगर आपका वोट ही चोरी हो जाए तो क्या लोकतंत्र बच पाएगा? आज हम बात करेंगे दोस्तों हाल ही में सामने आए वोट चोरी आरोप पर और सच्चाइयाँ, और वो भी फैक्ट और डाटा के साथ। 7 अगस्त 2025 राहुल गांधी ने कर्नाटक सीट पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा वहां संकीर्ण वोटर, फर्जी पते और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट मिला, यानी चुनाव की नींव ही हिल गई दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र में 40 लाख से गैर वोटर शामिल किए गए और उन्होंने कर्नाटक की एक सीट पर 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर पाए गए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट। एक वोट जो सरकार बदल सकता है, एक वोट जो नीतियां तय कर सकती है दोस्तों, एक वोट जो आपकी आवाज़ बन सकता है। लेकिन अगर यही वोट चोरी हो जाए, अगर आपका नाम लिस्ट से ही अचानक गायब कर दिया जाए, अगर मशीन में डाला वोट किसी और के खाते में चला जाए, तब क्या बचेगा लोकतंत्र? हाल ही में कई राज्यों से शिकायत आई है वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी, कई एक पते पर 100 से ज़्यादा वोटर दर्ज, कई लाखों नाम अचानक से ही गायब, कई लाखों शक्की वोटर जो असल में मौजूद ही नहीं थे। विपक्ष का आरोप है ये सब योजना तरीके से हुआ है। चुनाव आयोग सफाई देता है ये सिर्फ तकनीकी गलती है, लेकिन सवाल यही है, इतनी बड़ी गलती क्या सचमुच में सिर्फ गलती है? 65 लाख वोटर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हटाए गए हैं। महाराष्ट्र में 40 लाख अनियमित वोटर जोड़े गए हैं दोस्तों। कर्नाटक की सिर्फ एक सीट पर 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर मिले और एक ही घर में 80 से 119 वोटर दर्ज हुआ। ये सब सुनकर आप सोचिए, क्या ये सिस्टम की चूक है या फिर लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश? अगर वोटिंग प्रक्रिया ही प्रदर्शित ना रहे तो जनता का भरोसा टूट ही जाएगा, और जब भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र सिर्फ कागज़ पर रह जाता है। चुनाव महज एक खेल बन जाएगा जिसमें जनता सिर्फ दर्शक होगी और असली फैसले कहीं और से लिए जाएंगे। क्या ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है? क्या वोटर लिस्ट प्रदर्शित है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है? और सबसे अहम की बात, क्या आपकी वोट बकाया आपकी ही है ना? दोस्तों, लोकतंत्र बचाने के लिए हमें जागना होगा, हमें सवाल पूछने होंगे, हमें प्रदर्शित की मांग करनी होगी, क्योंकि अगर वोट चोरी होता रहा तो लोकतंत्र का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने वोट की ताकत पहचानिए, वोटर लिस्ट चेक करते रहिए, गड़बड़ी देखे तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र जनता से चलता है और जनता सो गई है तो लोकतंत्र भी सो जाएगा दोस्तों।